तब आइए मेरे साथियों, मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो खास करके एसएससी सीजीएल लेवल का है। आप इसको थोड़ा ढंग से तैयारी कीजिए। इस क्वेश्चन को एकाग्रचित होकर के समझने की कोशिश कीजिए। समझ जाएंगे तो एसएससी क्या, दुनिया के कोई भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए आप में काबिलियत आ जाएगी। इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ते रहिए और जो हम पढ़ाए, जो हम एपिसोड दे रहे हैं, जो हम वीडियो यहाँ से भेज रहे हैं, वो वीडियो को खूब 3-4 बार देखिए और कॉपी कलम के साथ बैठिए और टाइम इस पर थोड़ा सा टाइम को मैनेजमेंट कीजिए। कम से कम समय में कैसे क्वेश्चन बनाएं, स्पीड थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है ना। कोई भी कंपटीशन आपके लिए आसान हो जाएगी और विशेष टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। टेंशन लेने की कोई जरूरी नहीं है, गंभीरता से पढ़ते चलिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार मैदान की भुजाएं 3:4 है, 3:4 के है। मतलब कि एक आयताकार मैदान की भुजाएं 3:4 में है। यदि इस मैदान का क्षेत्रफल 7,500 वर्ग मीटर है, 7,500 वर्ग मीटर है, तो इसके चारों ओर 25 पैसे प्रति मीटर की दर से बार लगाने का खर्च क्या होगा? बार लगाने का खर्च क्या होगा? एक आयताकार मैदान की भुजाएं 3:4 में है। यदि इस मैदान का क्षेत्रफल 7,500 वर्ग मीटर हो तो इसके चारों ओर 25 पैसा मतलब 1/4 रुपया प्रति मीटर की दर से बार लगाने का खर्च क्या होगा? तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाइएगा? देखिए कैसे बनाते हैं इसको, देखिए हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाषा लिखने की शैली पर विशेष ध्यान देंगे। भाषा लिखने की जिसके पास शैली आ गया वो महारत हासिल कर लिया, ये हमेशा दिमाग में रखिए। कैसे लिखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को? माना, क्या लिखिएगा? माना लिखिएगा, माना, माना कि, क्या लिखिएगा? माना कि भुजाएं क्रमशः, माना कि भुजाएं क्रमशः कितना, जो अनुपात दिए हुआ x दोनों अनुपात में शामिल है, तो क्या लिखिएगा? 3x तथा 4x मीटर है। माना कि भुजाएं 3x एवं 4x मीटर है। इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब क्या कहता है? क्षेत्रफल, तो ये भुजाएं लंबाई चौड़ाई या इसको चौड़ाई इसको लंबाई, दोनों में से कोई इसको चौड़ाई मान ली, इसको लंबाई, कोई फर्क नहीं है। तो क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यही ना होता है? तो क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल 3x गुने 4x ना, वर्ग मीटर। प्रश्न से क्या लिखेंगे? प्रश्न से क्या लिखिएगा? 3x इंटू 4x इक्वल टू कितना?
क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल मान लिया जाए 7500, 7500 है तो 7500, 7500 कर लिए। ये कितना हो गया 4 तिहाई 12x² इक्वल टू 7500। ठीक है, हैं? तो x या दीजिए या और दीजिए, कुछ भी अपनी भाषा में लिखिए। क्या है x² इक्वल टू 7500 बटे 12। इसको काटिए तो कितना हो जाएगा 6 12 6 72, 12 दूना 24, 12 पचे 60। इस तरह से तो कितना हो गया x² बराबर 6 से 25, डिसिम्प्लाई x बराबर 6 से 25 के रूट अंडर अर्थात 25 है क्या हो गया मीटर। 25 मीटर क्या हो गया x का मान, तो निकाल लीजिए लंबाई। लंबाई बराबर कितना हो गया 3x अर्थात 3 गुने 25 बराबर 75 मीटर। चौड़ाई क्या हो जाएगा 4x अर्थात 4 गुने कितना 25 बराबर 100 मीटर। यही ना हो गया। लंबाई चौड़ाई आप निकाल ही लिए, तब क्या निकालना है परिमिति। परिमिति तो आज की परिमिति में क्या पढ़े हैं परिमिति। परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही ना पढ़े हैं? तो 2 इंटू लंबाई हो गया 75 प्लस 100 ना, मीटर है तो मीटर दे दीजिएगा। तो 2 गुने 100 75 मीटर। 175 कितना हो जाएगा 175 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 175 गुना कितना हो जाएगा 175 गुना 350। 350 कितना हो जाएगा 350 मीटर। अब बार लगाने का खर्च कह रहा है, क्या कह रहा है बार लगाने के। तो कैसे है 25 पैसे। 25 पैसे मतलब 1/4 रुपया, तो इसमें 1/4 से गुना कर दीजिए ना। इसमें अब बार लगाने का खर्च, बार लगाने का खर्च क्या कीजिएगा तो 350 गुने 1/4 कर दीजिए या 25/100 तो रुपया में आ गया। 25 चौका 100 अर्थात 350 गुने 1/4 रुपया। अब भाग दीजिए 4 8 32 न हो गया 3 4 7 28 है 4 5 20, इतना रुपया हो गया 87 रुपया। कितना हो गया 50 पैसा है 87.50 रुपया। यही हो गया बार लगाने का खर्च। कोई दिक्कत? कितना आसानी से हम बना लिए अपनी भाषा लिख करके। इसी तरह से हम क्या करेंगे अगला भी हिसाब, कोई किसी भी इस टाइप का हिसाब आएगा बना करके बुक नहीं कर। सबसे पहले क्या हम बार बार हर अथी में कह रहे हैं वीडियो में, हर मतलब कि आपको संदेश के रूप में दे रहे हैं, एक विचार के रूप में हम दे रहे हैं ताकि आपको दृष्टि पटल पर पड़े कि किसी भी चीज को जानने के लिए सबसे पहले उसकी वाणी, उसके विचार, उसकी भाषा में क्या होइए सम्मिलित होइए, उसकी प्रभाव को समझिए, जो क्या कह रहा है, उसका क्या विचार है, क्या मोटो है। उसकी भाषा जब तक नहीं समझिएगा तब तो उसका जवाब आप कैसे देंगे। इसीलिए उसकी भाषा में पकड़िए। किसी भी विषय का एक अपनी भाषा होती है, उस भाषा को समझना पड़ता है। मैथ कुछ नहीं है, सबसे 4th क्लास सब्जेक्ट मैथ है। क्या समझे बात को? मैथ में कोई भीड़ भाड़ ना, कोई दिमाग नहीं लगता है। कोई कहता है मैथ बहुत भारी है, ये मूर्खई है। ये सारा चीज जो दिया हुआ उसको चढ़ा करके काट करके उला करके आंसर पर पहुंच जाना है। तब रास्ता बता दिया है पहले, और सब्जेक्ट में रास्ता नहीं बताता है। इस सब्जेक्ट में तो रास्ता बनाया हुआ है। आप केवल चलने का तो प्रयास कीजिए। और खास करके हमारे चैनल को देखने वाला स्टूडेंट कभी मैथ में कमजोर होगा ही नहीं है, मेरा दावा है, मैं कलम पकड़ के कहता हूं। इसीलिए पढ़िए,
भाषा को पकड़िए। चलिए अगला हिसाब देखिए, अगला क्या है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई में, ध्यान दीजिए, अब टाइप देखिए इसको। एक आयताकार कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई में 1 मीटर वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई 1 मीटर कम कर दे तो क्या हो जाएगा? फर्श का क्षेत्रफल 5 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो फर्श की परिमिति कितनी होगी? हाँ, तोरा ये क्या कह रहा है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई में से प्रत्येक में 1 मीटर वृद्धि कर दे तो इसके फर्श के क्षेत्रफल में 21 मीटर की वृद्धि हो जाती है। ध्यान दीजिए भाषा पर। एक आयताकार कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई में से प्रत्येक में 1 मीटर की वृद्धि कर दे तो इसके फर्श के क्षेत्रफल में 21 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है। फिर अगला आगे देखिए क्या कर रहा है। यदि लंबाई में 1 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई में 1 मीटर कम कर दी जाए तो फर्श के क्षेत्रफल 5 वर्ग मीटर कम जाता है। तो फर्श की परिमिति ज्ञात करें। तो सबसे पहले का लंबाई जानेंगे तब ना चौड़ाई जानेंगे। अज्ञात है लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई को क्या मानेंगे? x मान लेंगे, चौड़ाई को y मान लेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो xy हो जाएगा। अब प्रश्न से कितना वृद्धि कर रहा है लंबाई, कितना चौड़ाई, नया क्षेत्रफल नया प्रश्न से निकाल करके सेट कर देंगे, समीकरण पर चला जाएगा। कौन समीकरण पर जाएगा? 2 चर वाले रैखिक समीकरण पर चला जाएगा। ये सवाल का जवाब कैसे बनाएंगे देखिए, कैसे बनाते हैं हम। भाषा को समझिए ना क्या कह रहा है। अब चलिए देखिए इसको, ये दूसरा क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं। इसको क्वेश्चन तो समझ गए कि एक आयताकार कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई में प्रत्येक में 1 मीटर की वृद्धि कर दे तो फर्श के क्षेत्रफल में 21 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है। यदि लंबाई में 1 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई 1 मीटर कम कर दी जाए तो फर्श का क्षेत्रफल 5 वर्ग मीटर कम हो जाता है। फर्श की परिमिति निकाले। तो समझ गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, चलिए देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आगे देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। लिखेंगे भाषा, भाषा लिखेंगे। भाषा कैसे लिखेंगे है? मिटा दे इसको। चलिए अब भाषा हमको लिखना है। तो भाषा लिखने के लिए अब तो दुर्भाषा मुनि को नहीं बुलाया जाएगा। क्या दुर्भाषा मुनि को बुलाइएगा कि भाषा अपनी आप निकालिएगा। चलिए देखिए इसको कैसे लिखेंगे। माना, क्या लिखेंगे? माना है, माना फर्श की लंबाई, क्या लिखेंगे? माना कि फर्श की लंबाई है, लंबाई x मीटर है तो मीटर सेंटीमीटर में दे देंगे। x मीटर है ना, तथा लिखिए भाषा चौड़ाई y मीटर। तो फर्श, यही ना, फर्श आयताकार, तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई अगुने चौड़ाई है तो कितना हो जाएगा? x अगुने y मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, xy वर्ग मीटर। ये तो हुआ मूल वर्ग मीटर। क्या ये तो मूल क्षेत्रफल होगा। इस पर ध्यान दीजिए। xy प्रश्न से कथी लिखिएगा? 1 मीटर लंबाई को बढ़ा दिया जाए, 1 मीटर चौड़ाई के बढ़ा दिया जाए तो वही कितना वृद्धि हो जाता है? 21। चलिए लगाइए दिमाग यहाँ पर। तो क्या करना है? अब प्रश्न से क्या लिखेगा? प्रश्न से क्या लिखेगा? x मीटर बढ़ा दिया जाता है, y 1 बढ़ा दिया जाता है
तो कितना 21 की वृद्धि हो जाता है, तो एक्स वाई घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 21। इसको काटिए, गुना कीजिए, तो एक्स वाई हो गया, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 21। कोई दिक्कत, एक्स वाई खत्म, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा 20 है, अर्थात एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 20। समीकरण 1 हो गया। चलिए समीकरण 1। अब दूसरा शर्त ना, अब दूसरा शर्त में क्या लिखा हुआ है कि ध्यान दीजिए कि 1 मीटर वृद्धि कर दिया जाए, कथी में, लंबाई में, और चौड़ाई में 1 मीटर घटा दिया जाए, यही ना है क्वेश्चन जी। घटा दिया जाए तो कितना की कमी हो जाता है, 5 की कमी हो जाता है, धत तोड़ा जाएंगे। हाँ, पुनः एक्स मतलब कि लंबाई के कितना कमी किया जाएगा, वृद्धि कर दिया जाएगा 1 मीटर, और चौड़ाई 1 मीटर घटा दिया जाएगा 1 मीटर ना, तो एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 ना हो जाएगा, इतना हो गया। ई कह रहा है कि क्या कह रहा है कि कमी आ जाएगी कितना के 5 मीटर के, तो इसमें क्या कीजिए एक्स वाई माइनस कर लीजिए इक्वल टू कितना 5, एक्स वाई गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए ना, मिडिल ब्रैकेट कर दे दीजिए ना। तो चलिए माइनस कितना हो जाएगा एक्स वाई एक्स वाई माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा प्लस वाई माइनस कितना 1, क्या ऐसे कर लीजिए 5, कोई दिक्कत, तो एक्स वाई ये हो जाएगा कितना माइनस एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 5, तो ई से ई खत्म हो गया, तो कितना बच गया एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 1, तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया 4। समीकरण 2, और समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेगा, समीकरण 1 और 2 से, यही ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू 20, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना 4 है, जोड़ दीजिए, खत्म हो गया, तो कितना 2x बराबर 24, तो x बराबर कितना 24/2, तो कितना हो गया 12। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो मान रखू x प्लस वाई इक्वल टू 20, तो x के मान कितना 12 प्लस वाई इक्वल टू 20, वाई इक्वल टू कितना 8 है, कितना आ गया x का मान हो गया 12, y का मान कितना हो गया 8 हो ना गया, तो अर्थात क्या हो गया लंबाई बराबर 12 चौड़ाई बराबर 8 आ गया। कोई दिक्कत है? तो परिमिति बराबर कथी पड़े, परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही ना पड़े है जी। तो 2 इंटू लंबाई कितना हो गया 12 जोड़ 8, 12 8 20 गुना 40 मीटर, यही तो है आंसर। अब कौन बड़का भारी बात है दिक्कत कहूँ तो हुआ जी। टोटल खाली ब्रेन को यूटिलाइज कीजिए, ब्रेन पर हमेशा जोर देते रहिए, न बनेगा इसका बाप बनेगा बाप, घाट पर से उठ करके आना पड़ेगा बनाने के लिए, न बनेगा गर्दा उड़ा दीजिए। बनाइए तो साहस तक कीजिए चलने का, तो दौड़ना तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनाइए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप में बनाने का। बार बार बनाए, 1 बार में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 1000 बार बना जाओ, लेकिन बना कर अपना बना लो इसको। ठीक है, जय भोलेनाथ। चलिए।